हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स 2022 सीरीज के तहत हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज का पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ दोस्तों ने इसके पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके इस पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे प्रकाश डाले हैं जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम आज आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए जारी रखते हैं इसको। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए बच्चे हैं, जो नए दोस्त हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि हाल ही में रूस ने पोलैंड और किस देश को रूबेल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुल्गारिया। किसको? पोलैंड और बुल्गारिया को रूबेल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है रूस के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में रायसीना डायलॉग 2022 संवाद भारत सरकार के निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय द्वारा। कहाँ? तो यहाँ पे दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को निम्न में से किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात के किस जगह पे? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के भारूच जिले में, जो नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। इसे आप दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक जिला या क्षेत्र के रूप में भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिशन सागर 9 के तहत भारत ने इंडियन नेवी के किस जहाज द्वारा श्रीलंका को हाल ही में महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता पहुंचाई है? जैसा कि दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा, श्रीलंका अपने आर्थिक संकट के बुरे दौर से गुजर रहा था, जहां पे भारत ने श्रीलंका को बहुत सारी मानवीय सहायता प्रोवाइड की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के क्वेश्चन में बताया था कि 44 टन यूरिया भी प्रोवाइड कराया था, ईंधन आपूर्ति की। इसी कड़ी में उसने INS पूछा है किस जहाज के द्वारा? तो ऑप्शन सी, INS घड़ियाल के द्वारा 760 kg जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाया है दोस्तों। कितना? 760 kg जीवन रक्षक। ओके, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपने मौजूदा राजधानी जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी की बनाने की घोषणा की है? जैसा कि दोस्तों इंडोनेशिया आपका पड़ोसी देश है हमारा, आप जानते होंगे, ये मुस्लिम बहुल कंट्री है। ठीक है, तो इसकी पुरानी राजधानी जकार्ता थी, अब इसने बदलकर किस शहर को अपना नई राजधानी बनाया है? तो याद रखिएगा, नूसंतारा। किसको? तो नूसंतारा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी साब से भारतीय सेना ने 84 एंटी आर्मर हथियार खरीदने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, किस देश से पूछा है? तो ऑप्शन ए होगा स्वीडन। स्वीडन देश से। कंपनी किस कंपनी से? तो ध्यान रखिएगा, साब कंपनी को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि किस कंपनी से, तो साब से। अब चलते हैं यहाँ पे कि 84 एंटी आर्मर हथियार क्या है? तो 84 इसे आप दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक हथियार भी बोल सकते हैं, जो किसी भी सेना द्वारा इमारत अपने बंकर में बैठे ही दुश्मन के टैंक को आसानी से तबाह कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसी को 84 एंटी आर्मर हथियार करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 में किस शहर में शुरू होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कटक। ठीक है दोस्तों, कटक से याद आया, मैं आपको जानना कि आपने अक्सर सुना होगा कि जिस राज्य की राजधानी जहां होती है उसके हाईकोर्ट अक्सर राजधानियों में होते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके हाईकोर्ट राजधानी में ना होकर दूसरे शहरों में होते हैं। जैसा उड़ीसा का राजधानी आप सभी जानते होंगे भुवनेश्वर है, बट अगर पूछ दे कि उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो कटक में, भुवनेश्वर में नहीं, कटक में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? किसने? गूगल ने। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। गूगल ने हाल ही में किस कंपनी में? तो भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में किस कंपनी द्वारा कितने निवेश किया गया था? तो गूगल। कितने बिलियन डॉलर का? तो 1 बिलियन डॉलर। ऑप्शन ए 1 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती किस दिन मनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 जनवरी। 28 जनवरी को मनाई गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे, किसके उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से किसके सह खोजकर्ता नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेगियर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या पूछा है? नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेगियर का हाल ही में निधन हुआ है। तो HIV किसके सह खोजकर्ता थे? तो HIV के, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों की लोकतंत्र सूचकांक में भारत कितने स्थान पे है? तो पूछ रहा है कितने स्थान पे है? तो 46वें स्थान पे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 46 स्थान पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, जिसमें सभी क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों कहाँ हुई थी? तो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी। ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी। क्वाड सदस्य देशों में कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। कौन कौन से है? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 फरवरी को। किस दिन मनाया गया था? तो 21 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ई-डार पोर्टल भारत सरकार के निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। ई-डार पोर्टल क्या होता है दोस्तों? तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो दुर्घटनाओं का सरकार की तरफ इसका पूरा डेटा जानने, इसके मुआवजा संबंधित बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगता था। उसी को सरल बनाने के लिए ई-डार पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि अब जैसे ही दुर्घटना हो तो उसकी सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, जिससे कि उससे रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है उसको आसानी से पूरी की जा सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सुमन के बेरी को निम्न में से किसका अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सुमन के बेरी को किसका अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का। किसका? तो नीति आयोग का। चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। महिला आयोग, तो महिला आयोग का कौन होगा दोस्तों? रेखा शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा। ठीक है, और यहाँ दिया चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग से दोस्तों रिलेटेड आया कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपका ध्यान रखिएगा राजीव कुमार है। ओके दोस्तों, कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है, और अब बचता आपका संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप UPSC के नाम से भी जानते हैं। इनके अध्यक्ष हैं आपके चेयरमैन है मनोज सोनी। कौन है दोस्तों? तो मनोज सोनी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। RBI ने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर हाल ही में कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन है 93 लाख रुपये। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला C ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहला C ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अब बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ समझ सकते हैं कि C ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश से समुद्र किनारे, तो आप इससे C का मतलब समुद्र में समझिएगा दोस्तों। SHE, C का मतलब SHE, जो महिलाओं और गर्ल्स के लिए यूज होता है। C ऑटो स्टैंड आपके आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मकसद है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन प्रोवाइड कराना की व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अलेक्जेंडर वुचिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्बिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में महंगाई दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखें दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.7%। कितने फीसदी? तो 5.7%। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के डाटा वाला ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आपने सुना होगा कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गौतम अडानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया वर्ल्ड रिचेस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और पहले कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में PM मोदी ने हाल ही में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चेन्नई। कहाँ पे की है? तो चेन्नई में की है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। IAS अधिकारी निधि छिब्बर को हाल ही में निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पूछ रहा है IAS अधिकारी निधि छिब्बर को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? तो CBSE। ऑप्शन आंसर ये होगा आपका CBSE का। ठीक है, चलिए अगले को देख लेते हैं। ONGC
ओएनजीसी के कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा अलका मित्तल। कौन है? तो अलका मित्तल। और आपका एसएससी का हो गए एस किशोर। एसएससी के कौन है दोस्तों? तो एस किशोर। और यूपीएससी का जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मनोज सोनी। यूपीएससी कौन है? मनोज सोनी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।